गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल हमने फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन था वो स्टार्ट कर दिया था कि किसी भी डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, यानी किसी भी कोई भी जो वोटर हैं उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो कल हमने चाइना का एग्जाम्पल पढ़ लिया था, आज हम मैक्सिको का देखते हैं। Since its independence in 1930, Mexico hold election after every 6 years to elect its presidents। कि जब से मैक्सिको स्वतंत्र हुआ है 1930 से, वो हर 6 साल बाद अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन करवाता है। कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटरशिप। कंट्री है वो कभी भी किसी मिलिट्री या डिक्टेटरशिप रूल के अंडर में नहीं रही है, बट अनटिल 2000, लेकिन 2000 से एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन 2000 से हर साल एक ही पार्टी है PRI, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी बोलते हैं, वही चुनाव जीतती आ रही है। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। अपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती हैं, यानी उनमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं जीत पाती हैं। PRI जो पार्टी है वो क्या करती हैं, अपनी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती हैं, किस लिए? इलेक्शन को जीतने के लिए। तो जो एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस के, हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, वो इन पार्टीज़ को अटेंड करते हैं। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। यानी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं वो भी पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि वो वोट देंगे तो PRI पार्टी को ही देंगे। मीडिया है वो इग्नोर करती है इन एक्टिविटीज़ को, इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दैम। तो इससे हम क्या है कि जो मीडिया है वो इग्नोर करती है अपोजिशन पार्टी की एक्टिविटीज़ को, और पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ एक्सेप्ट करती है, उनकी क्रिटिसाइज़ को, यानी उनकी आलोचना की जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोलिंग बूथ होते हैं जहाँ पर वोट डाले जाते हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाता है लास्ट मिनट पे, यानी कि जब आखिरी वक्त आता है वोट डालने का तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि जो वोटर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो और वो किसी और पार्टी को वोट ना देकर PRI पार्टी को ही वोट दें। तो PRI पार्टी इस कैंपेन में बहुत पैसा खर्च करती है अपने कैंडिडेट्स के लिए। शुड बी कंसिडर्ड द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूल्स। क्या हम जो ये हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा है जो मैक्सिको का, जिसमें इलेक्शन डिस्क्राइब किया है, क्या वो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि इसमें जो लोग हैं अपने रूलर्स को चूज़ कर सकते हैं? हमने जब ये पढ़ा तो हम इस साइंस में हमने देखा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इस सिचुएशन में, यानी जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा हो, वहाँ पर और कोई अपने रूलर्स को कैसे चूज़ कर सकता है। तो मैनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। चाइना में हमने देखा था कि लोगों को कोई चॉइस नहीं दी जाती अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करने के लिए। वो क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी को चूज़ करती हैं और उन्हीं कैंडिडेट को अप्रूव करना होता है उन्हें। क्या इसको हम चॉइस कह सकते हैं कि लोग अपनी चॉइस से ही अपने कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हैं? हमने मैक्सिको का और चाइना का एग्जाम्पल देख लिया है। मैक्सिकन एग्जाम्पल हमने देखा कि पीपल सीम टू रियली हैव ए चॉइस, कि देखने में तो लोगों के पास चॉइस है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। उनके पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो रूलिंग पार्टी को डिफीट कर सकें। इवन इफ़ पीपल वर अगेंस्ट इट देयर आर नॉट फेयर इलेक्शन। अगर लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं तो ये इनको हम फेयर इलेक्शन नहीं कहेंगे। यानी फेयर इलेक्शन वो होते हैं जहाँ पर लोगों के ऊपर किसी भी बात का प्रेशर ना हो। वी कैन दाज एड ए सेकेंड फीचर। तो हम इस अपनी डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं उसमें हम नेक्स्ट फीचर क्या ऐड कर सकते हैं?
कि होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशेंट, कि कहीं पर भी इलेक्शन करवाना ही सफिशेंट नहीं है, कि इलेक्शन करवाना ही पर्याप्त नहीं होता। इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, कि इलेक्शन में पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से भी चॉइस, यानी हमें चुनाव प्रक्रिया में चॉइस होनी चाहिए, हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। एंड इट शुड पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। और इससे क्या होता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग रूलर हैं उसको वो रिमूव कर सकते हैं, यानी कि अगर उनको पसंद नहीं है तो वो अपने रूलर्स को रिमूव कर सकते हैं अगर उनकी मर्जी हो तो ऐसे हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी। तो हम इसमें नेक्स्ट ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट फीचर कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी किस पर बेस है? फ्री और फेयर इलेक्शन पर। हुज वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। तो क्या है कि वेयर दोज करेंटली इन पावर, फेयर इलेक्शन का जो अभी करंट में जो पावर में है जो रूलर, उसको लॉस होने के चांसेस हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 3 में इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें क्या है, एक आदमी और एक वोट का ही सिस्टम है। यानी एक आदमी है वो एक वोट डालेगा और उस वोट की इक्वल वैल्यू रहेगी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने डेमोक्रेसी के लिए बहुत स्ट्रगल किया है और उसके बाद जाकर हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्राप्त हुई है। यूनिवर्सल यानी सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी कास्ट से हों, किसी भी क्रीड से हों, है ना, किसी भी रीजन से हों, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो जो अपनी एक मिनिमम एज कंप्लीट कर चुके हों, प्रिस्क्राइब्ड एज जो 18 ईयर है उसको कंप्लीट कर चुके हों, वो वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं। हम यहाँ पर लेकिन अभी भी बहुत से देशों में कुछ कंडीशन है जहाँ पर लोगों को वोट देने के लिए मना किया जाता है। तो सबसे पहले हम सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ पर 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। फिर एस्टोनिया का एग्जाम्पल देखते हैं कि वहाँ पर सिटीजनशिप जो रूल्स है वो फॉलो होता है, कि जहाँ पर रशियन माइनॉरिटी है, कि वहाँ पर एस्टोनिया में अगर जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको उनका जो वोट है ना, उनको वोट देने में डिफ़िकल्टी होती है। तो हम कह सकते हैं कि माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं है। इस तरह हम फ़िज़ी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। फ़िज़ी में क्या होता है कि वहाँ के जो इंडिजीनियस फ़िज़ी हैं, यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, और जो इंडियन फ़िजियन हैं, यानी जो इंडिया से जाकर वहाँ फ़िज़ी में बस गए हैं, उनके वोट और वहाँ के मूल निवासियों के वोट की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। यानी वो अपने नागरिकों के वोट की वैल्यू को ज़्यादा समझते हैं और इंडियन फ़िजियन की वोट की वैल्यू को कम समझते हैं। तो हमने 3 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल देखे हैं। अब इनसे हमें क्या पता चलता है? डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, की डेमोक्रेसी है वो राजनीतिक एकता के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हमें थर्ड फीचर देती है कि डेमोक्रेसी में हर वयस्क जो नागरिक है उसको एक वोट देने का अधिकार है, यानी कि हर व्यक्ति एक वोट देगा और उस एक वोट की जो वैल्यू है वो सेम ही होगी। ऐसे नहीं होगा कि अगर रिच पीपल ने वोट दिया है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी और किसी गरीब ने दिया है तो उसकी वोट की वैल्यू कम होगी। तो आगे हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के नियम, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980, यानी जिम्बाब्वे ने वाइट माइनॉरिटी से जो इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी वो कब की थी? 1980 में। सिंस दैन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ। उस समय जो पार्टी थी उसमें किसका रूल था? जानु पीएफ का। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और वो पार्टी क्या किया था? उसने फ्रीडम स्ट्रगल का नेतृत्व किया था। उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मागवे,
वो उस कंट्री पर रूल कर रहे थे उसकी आज़ादी से। जब आज़ाद हुआ था तब से ही वो रूल कर रहा था। इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन रोज मतलब हर बार इलेक्शन होते थे। और कौन जीतता था? जानू पीएफ ही जीतते थे। प्रेसिडेंट मैकबे वॉज पॉपुलर, प्रेसिडेंट मैकबे था वो पॉपुलर था, बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन में वो हमेशा अनफेयर यानी जिस तरह हम कह सकते हैं धोखाधड़ी का यूज़ करता था वो। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए, सरकार ने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से चेंजेस किए। क्यों चेंजेस किए? ताकि उसकी जो पावर है वो बढ़े और उसके ऊपर कम जो है प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसको कम जिम्मेदार ठहराया जाए। अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको हैरेस्ट किया गया और इनकी मीटिंग को भंग किया गया। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और जो लोगों ने इसके विरोध में जो प्रोटेस्ट किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया, उससे गवर्नमेंट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत है। टेलीविज़न एंड रेडियो पर भी कंट्रोल कर लिया यानी हम कह सकते हैं जो मीडिया पर है वो भी कंट्रोल किया गया और उसको कहा गया कि वो रूलिंग पार्टी के वर्जन में ही सारे बातें कहेंगी। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, उस समय जो न्यूज़पेपर थे वो इंडिपेंडेंट थे, बट द गवर्नमेंट हैरेस्ट दो जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट, लेकिन गवर्नमेंट ने उन जर्नलिस्ट को भी परेशान करना शुरू कर दिया जो उनके अगेंस्ट थे। और गवर्नमेंट ने कोर्ट जो जजमेंट थे यानी जो जजेस थे उनको भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, उन पर भी प्रेशराइज़ किया कि जो उनके अगेंस्ट जाते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2017 में वहाँ पर फोर्सफुली एक्शन लिए जाते थे। तो नेक्स्ट हम जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।